हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू राजपुरोहित रहस्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत अब दुनिया में महाशक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ है, क्योंकि खास करके पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की हैकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियारों पर काम कर रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। दुनिया सोच में पड़ गई कि आखिर भारत में हो क्या रहा है, लेकिन हम 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो बेहद सटीक और घातक होंगे। दुश्मन सपने में भी सरहद के पार कोई हरकत करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ये हथियार उसे नींद भी नहीं आने देंगे। ये वो हथियार है जिन पर दुनिया के कई बड़े देश काम कर रहे हैं। पहला है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड बनाया है, इसका परीक्षण भी कर चुका है। भारत के डीआरडीओ ने मानव रहित स्कैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण 2020 में किया था। इसे HSTD भी कहते हैं। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। इसकी स्पीड इतनी खतरनाक है जो 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसका परीक्षण सिर्फ 20 सेकंड में हुआ था। उस समय उसकी स्पीड 7000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा भी की जा सकती है और साथ में ही पलक झपकते ही दुश्मन पर बम की बारिश की जा सकती है। दूसरा है नौसैनिक जहाज ड्रोन। भारतीय नौसेना अपने जंगी जहाजों पर ड्रोन्स यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मांग कई वर्षों से कर रही थी, जिसे 2021 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर शिपबोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार करीब 1300 करोड़ की मंजूरी दी है, जिससे पहले नौसेना ने प्रोडक्शन ड्रीम लीग पर भी किया था। भारतीय नौसेना सी गार्जियन ड्रोन हासिल करने जा रहा है। भारत की ही किसी कंपनी को नौसेना के लिए ड्रोन बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि भारत सरकार मेक इन इंडिया के हथियारों पर जोर दे रही है। इस ड्रोन से दुश्मन की निगरानी, जासूसी और हमले में आसानी होगी। समुद्र में बैठे बैठे दुश्मन की जमीन पर नजर रख पाएंगे। तीसरा है लाइट वेट टैंक। भारतीय सेना पहले रूस के हल्के टैंक स्प्रंट के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन अब डीआरडीओ और लॉर्सन एंड टब्रो मिलकर वज्र हवित्पर तोप को हल्के टैंक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले ब्रज हवित्पर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा यह होगा कि ऊंचाई वाली रणभूमि तक आसानी से पहुंचा जा सके। चीन में हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस की गई थी। भारत सरकार हाल ही में मेक 1 प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इसमें से 4 लाइट टैंक्स के हैं। चीन के साथ लद्दाख में संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर C-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए हैं। ये बेहद ही भारी होते हैं, इन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाना बेहद मुश्किल होता है। चौथा है भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान 2024-2025 में भर सकता है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इसके आने के बाद रूस के M17 Mi-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसका 5 पत्तियों वाला पंखा होगा और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर होगा। पांचवा है पिनाका। भारतीय डीआरडीओ के निर्मित पिनाका एक मिसाइल है। ये एक मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है, यानी हर 4 सेकंड में एक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागकर ठिकाने को कब्रिस्तान में तब्दील किया जा सकता है। ये सबसे बेहतरीन हथियार माना जाता है। इसके रॉकेट लॉन्चर की रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी के बीच है। बैठे दुश्मन को भी तबाह करने की क्षमता है और पिनाका में लगे सेंसर दुश्मन पर सटीक निशाना लगाता है, उसे टारगेट करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।